भगवान के अवतार का प्रयोजन होता है। संसार में एक छोटे से काम का भी प्रयोजन होता है। अरे हम लोग जहां घर में सोफे पर पलंग पर बैठे होते हैं, बिना कारण तो वहां से उठते भी नहीं है। तो एक छोटे से छोटे काम का भी प्रयोजन होता है। तो स्वयं परमात्मा अवतार ले, इसका कोई प्रयोजन नहीं है क्या? भगवान के सब अवतारों के मुख्य रूप से दो प्रयोजन होते हैं, जिसमें प्रधान प्रयोजन भक्तों का पोषण करना होता है, भक्तों के भाव को ग्रहण करना होता है, और दूसरा प्रयोजन दुष्टों का उद्धार होता है, साधुओं का परित्राण और पापियों का विनाश। मुख्य रूप से ये दो कारण होते हैं, और इसी के द्वारा भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन श्री गौरांग अवतार का प्रयोजन सर्वथा भिन्न है। महाप्रभु जी दुष्टों को मारने नहीं आए हैं। हर अवतार में दुष्टों को मारा ही गया है। भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप का उद्धार किया, संहार किया। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का, श्री राम ने रावण, कुंभकर्ण आदि कितने दैत्यों का, श्री कृष्ण ने तो पूतना, अघासुर, बकासुर, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, जाने सैकड़ों हजारों का। तो सब अवतारों में दुष्टों का संहार किया गया है। लेकिन गौर अवतार में किसी भी दुष्ट का संहार नहीं किया गया। गौरांग अवतार में दुष्टों का सुधार किया गया है, और उन दुष्टों को महान भक्त बना करके उनको प्रेम का दान किया गया है। ये गौर अवतार का सबसे वैशिष्ट्य है। और दूसरा, महाप्रभु जी का अवतार किसी भक्त के भाव के पोषण के लिए नहीं, स्वयं श्री राधा रानी के भाव के आस्वादन के लिए है, और समस्त भक्तों को उसी श्री राधा रानी के दिव्य प्रेम को दान करने के लिए है। इसीलिए आचार्यों ने दो प्रयोजन कहे। एक मुख्य प्रयोजन है, एक गौण प्रयोजन है। यहां तक कि नाम प्रचार को भी गौण प्रयोजन कहा गया। लेकिन श्री राधा रानी के प्रेम के आस्वादन को, उस दिव्य प्रेम के वितरण को प्रधान प्रयोजन कहा गया। यहां कथा परिसर में एक और सब नवद्वीप लीला अंकित हैं क्रम से। महाप्रभु की जन्म लीला से और महाप्रभु के जगन्नाथपुरी गमन तक इस और नवद्वीप लीला है, और इस और नीलाचल लीला है। महाप्रभु जी के जगन्नाथपुरी पधारने से लेकर के जगन्नाथ जी में लीन होने तक की लीला। तो इन लीलाओं के अंतिम जो चित्र हैं, महाप्रभु जी गंभीरा मंदिर में कृष्ण विरह में रुदन कर रहे हैं, लगातार रुदन कर रहे हैं। इतना रुदन कर रहे हैं कि गंभीरा मंदिर से आंसुओं की नदी बह रही है। महाप्रभु जी समुद्र को यमुना जी मान करके हा कृष्ण कहते हुए यमुना जी में कूद रहे हैं। और रात को कोई मछुआरा मछली पकड़ने को गया। महाप्रभु बहते बहते जगन्नाथपुरी से कोणार्क तक पहुंच गए।
और वहां से कोई मछुआरा मछली के जाल में महाप्रभु जी को पकड़ कर लाता है। कभी श्री महाप्रभु जी गंभीरा मंदिर में अचेत होकर के पड़े हैं, कभी महाप्रभु जी गिरिराज जी की शिलाओं को हृदय से लगा लगा करके रुदन कर रहे हैं और श्री राधा रानी के विरह भाव में डूबे हैं। तो गौर अवतार का जो प्रयोजन है वो सब अवतारों से भिन्न है, इसलिए गौर अवतार की विशिष्टता है। और गौर अवतार में सर्वाधिक करुणा है। कारण कि इस बार भगवान अकेले नहीं आए हैं, इस बार भगवान श्री राधा रानी के साथ आए हैं। राधा रानी के साथ ब्रजलीला में भी भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन एक प्राण दो देह होते हैं। प्राण एक होता है, देह दो होते हैं। और मथुरा लीला, द्वारिका लीला की बात करें तो फिर प्रभु मथुरा भी पधारते हैं, द्वारिका भी पधारते हैं। लेकिन गौर अवतार में प्राण भी एक हैं और देह भी एक है। वृंदावन लीला में युगल सरकार का परस्पर मिलन होता है। एक प्राण है, दो देह हैं, वे आपस में मिल जाना चाहते हैं, एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं। इसी लीला को नित्य विहार कहते हैं, युगल विहार कहते हैं, जिसको रसिक जन गाते हैं। आज सवेरे भागवत जी में कुंज विराचत सुंदर जोरी के माध्यम से हम लोग उस रस का पान कर रहे थे कि प्रिया प्रियतम कैसे गरमाही दे के बैठे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे सखियों पर कृपा कर रहे हैं। तो वृंदावन लीला में एक प्राण दो देह हैं। तो प्रिया प्रियतम कितना भी मिल जाना चाहें, लेकिन फिर भी वृंदावन का विहार कहीं ना कहीं अपूर्ण बना रहता है। और उस अतृप्ति का ही फल है कि सहज अतृप्ति बनी रहती है और विहार अखंड रूप से संपादित होता रहता है। नित्य मिलन की चेष्टाएं। श्याम सुंदर प्रिया जी को कहते हैं कि जब जब प्यारी तेरो मुख देखो तब तब नयो नयो लागत। हे किशोरी जी, मैं जब भी आपको देखता हूं तो लगता है मैंने प्रथम बार ही आपका मुख दर्शन किया, पहले कभी देखा ही नहीं। और श्री जी श्याम सुंदर को देखती हैं तो यही कहती हैं, प्यारे मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। हर बार नया ही नया अनुभव होता है। तो एक प्राण दो देह होने से निरंतर प्रेम की चेष्टाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन सहज अतृप्ति बनी रहती है। श्याम सुंदर को निहारते निहारते प्रिया जी के नेत्र तृप्त नहीं होते और प्रिया जी को निहारते निहारते श्याम सुंदर के नेत्र तृप्त नहीं होते। तो ब्रज लीला में, वृंदावन लीला में एक प्राण दो देह हैं, लेकिन गौर लीला में प्राण तो एक है ही, देह भी एक हो गई है। माने वृंदावन लीला का जो मनोरथ है, निकुंज विहार करते करते प्रिया प्रीतम एक दूसरे में समा जाएं, ये अभिलाषा गौर लीला में पूरी हुई है। जब अंग कांति और हृदय तो राधा रानी का है, लेकिन देह श्री कृष्ण की है। इससे अधिक मिलन कहां संभव हो सकता है। जब प्रिया प्रियतम मिलते मिलते, होरी खेलते खेलते एक ही हो जाएं, आलिंगन करते करते राधा रानी श्याम सुंदर के हृदय में ही प्रविष्ट हो जाएं,
तो गौर अवतार में जो इतनी अधिक करुणा है, उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि इस बार श्री कृष्ण की देह तो है, लेकिन हृदय श्री जी का है, हृदय राधा रानी का है। और श्री जी के हृदय में श्री कृष्ण से अनेकों गुना करुणा अधिक है। श्री कृष्ण तो जीव पर कृपा करते हैं तो उसके हिसाब किताब भी देख लेते हैं, और कहीं हमारा हिसाब किताब भगवान देख लिए तो गए काम से। कहीं फाइल खोल ली तो फाइल में तो कुछ भी नहीं है, एक भी सत्कर्म नहीं है, एक भी गुण नहीं है। तो श्री कृष्ण कभी कर्मों का हिसाब किताब देख लेते हैं, पर राधा रानी बिना देखे अपनाती है। किशोरी अली जी के चरित्र में सुनते हैं ना कि प्रभु ने कहा ये पतित है, तो श्री जी कहती हैं पतित कौन से कहें, पतित किसे कहते हैं? तब प्रभु विचार करते हैं, जिन श्री जी को यही नहीं पता कि पतित किसे कहते हैं, तो मैं इनको क्या व्याख्या बताऊं। जैसे सूर्य भगवान को ये नहीं पता कि अंधकार किसे कहते हैं, ऐसे श्री राधा रानी को ये नहीं पता कि पतित किसे कहते हैं। उनके दरबार में बस करुणा है, करुणा है, करुणा है। और उन्हीं राधिका के हृदय के भाव को लेकर के, अंग कांति को लेकर के श्री कृष्ण गौरांग बने हैं। क्या कहना। तो गौर अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है? आचार्यों ने इसको बंगला पद में निरूपित किया है। कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण सुखे तिहों भो, कई क्षण सुखे तिहों भो, कई क्षण सुखे तिहों भो, कई क्षण सुखे तिहों भो। ये तीन वांछित धन ब्रजे नहीं लो पुरा, ये तीन वांछित धन ब्रजे नहीं लो पुरा, की करबो ना पाइया और, की करबो ना पाइया ओ। भाविया देखिलो मने राधार स्वरूप बिने, भाविया देखिलो मने राधार स्वरूप बिने, ए वांछा पूर्ण कभू ना, ए वांछा पूर्ण कभू ना। राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, नदियात कर लो उदय, नदियात कर लो उदय, नदियात कर लो उदय, नदियात कर लो उदय। कई क्षण राधा प्रेमा,
ब्रज लीला में श्री कृष्ण की 3 इच्छा पूरी नहीं हुई। पहली, कई क्षण राधा प्रेमा, श्री राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है। मैं भी श्री जी से प्रेम करता हूं और श्री राधा भी मुझसे प्रेम करती हैं। तो मैं श्री राधा को प्रेम करता हूं, उस प्रेम की महिमा को तो मैं जानता हूं, पर श्री राधा के प्रेम की क्या गहराई है उसको मैं नहीं जानता। तो कई क्षण राधा प्रेमा, राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है, और कई क्षण मधुरिमा, मेरे रूप की माधुरी कैसी है। जिस मेरी रूप माधुरी में बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र भी आसक्त हो जाते हैं। सारे ब्रज भक्त जिस रूप माधुरी में ऐसे आसक्त रहते हैं कि देह गेह का भान नहीं रहता, वो मेरी रूप माधुरी कैसी है। और तीसरा, कई क्षण सुखें तीहों भोर, मुझे प्रिया जी को प्राप्त करके जो सुख प्राप्त होता है वो मैं जानता हूं, पर मुझे प्राप्त करके श्री जी को कौन सा सुख मिलता है वो मुझे नहीं पता। तो कई क्षण सुखें तिहो भोर, प्रिया जी को मुझे प्राप्त करके कौन सा सुख मिलता है। मेरा नाम जप के जो हर समय श्री राधा कृष्ण 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 ऐसा कहती हैं, तो कृष्ण नाम जप के राधा रानी को कौन सा सुख मिलता है। मेरा दर्शन करके श्री जी को कौन सा सुख मिलता है। मेरी देह का स्पर्श करके श्री जी को कौन सा सुख मिलता है। मेरे साथ लीला विहार करके श्री जी को कौन सा सुख मिलता है। और जब मैं वियोग वाली लीला करता हूं तो प्रिया जी को कौन से विरह का आस्वादन होता है। तो श्री जी के उस हृदयगत भाव को मैं नहीं जानता। श्री राधा रानी के प्रेम की महिमा, अपनी रूप माधुरी की महिमा और श्री जी के हृदय का सुख, ये मैं नहीं जानता। ए 3 वांछित धन ब्रजे नहीं लो पूरन। ब्रज लीला में ये 3 इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो की कोरिबो ना पाइया। और मैं क्या करूं। तब भाबिया देखिलो मने राधार स्वरूप बिने। तब विचार करिया मने, भगवान ने विचार किया कि ये मेरी 3 इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं। तब निश्चय हुआ कि राधा रानी के स्वरूप के बिना ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। भाबिया देखिलो मने राधार स्वरूप बिने, ए वांछा पूर्ण कभू न, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो कब पूरी हो सकती है। बोले जब देह मेरी हो पर देह के भीतर हृदय राधा रानी का हो, तब उनके प्रेम रस का स्वादन भी होगा, उनके विरह का स्वादन भी होगा। और वो कैसे मेरी रूप माधुरी का, लीला माधुरी का पान करती हैं उसका आस्वादन भी मुझको होगा। तो अब क्या करूं। तो भगवान ने निश्चय किया कि राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी। राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी। राधा रानी की अंग कांति और राधा रानी की भाव राशि, इन दोनों को ग्रहण करके, और मुझे संसार में सब लोग जगत गुरु कहते हैं। गुरुओं के गुरु जगत गुरु श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु।
लेकिन प्रेम राज्य में गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। तो श्री कृष्ण ने भी निश्चय किया, भले मैं जगत गुरु बन गया हूं, लेकिन अब प्रेम प्राप्ति के लिए मुझे भी गुरु बनाने होंगे। तो श्री कृष्ण ने किसको गुरु बनाया? श्री कृष्ण की गुरु कौन है? बोले राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी। राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी। राधा रानी को अपना प्रेम मार्ग का गुरु बनाया। जिससे ग्रहण किया जाए वो गुरु है, जो ग्रहण करे वो शिष्य है। तो राधा प्रेम गुरु करी, नदी आते कर लो उदय। श्री कृष्ण चैतन्य बन करके, गौरांग बन करके नवद्वीप धाम में अवतरित हो रहे हैं। और यह लीला नित्य निकुंज मंदिर में हुई है। गौर कथा का आरंभ नित्य निकुंज से हुआ है। गौर अवतार का आरंभ नित्य निकुंज मंदिर से हुआ है, जहां नित्य निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम विराजमान है। और श्री कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपने हृदय का भाव प्रदान कीजिए। श्री जी कहती हैं, प्यारे मेरे हृदय के भाव को लेकर क्या करोगे? मेरे भाव में आस्वादन भी है, पर मेरे भाव में विरह भी बहुत है। प्रभु कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे आपके उस विरह भाव का आस्वादन करना है। श्री जी कहती हैं, नहीं श्याम सुंदर, मेरे विरह को आप धारण नहीं कर पाओगे। वो तो राधिका का ही कलेजा है जो आपके इतने विरह को सहन किया। आप 20 वर्ष मथुरा विराजे, आप 95 वर्ष तक द्वारिका विराजे, और ब्रज में रह करके मैंने उस विरह भाव को सहन किया। आपके उस दुस्तर विरह को सहन किया, वो मैं ही कर सकती हूं। और मैंने जिस पीड़ा को, जिस विरह को सहन किया है, उसको आप क्यों सहन करना चाहते हो? प्रभु कहते हैं, नहीं, वियोग के समय प्रेम का जो प्रकाश होता है, संयोग के समय प्रेम का वैसा प्रकाश नहीं होता। संयोग के समय तो एक प्रिया और एक प्रियतम होते हैं, लेकिन वियोग के समय तो सर्वत्र ही प्रियतम होते हैं। तब कण कण में अपने प्रियतम का अनुभव होता है, कण कण में प्रियतम की अनुभूति होती है। तो मुझे आपके विरह भाव का अवश्य आस्वादन करना है। राधा रानी ने कहा, मेरे विरह को सहन करना आसान नहीं है। अरे कोई बात नहीं, किसी व्यक्ति की 10 किलो बोझा उठाने की सामर्थ्य थी, उसके सिर पर रख दिया गया 100 किलो बोझा, तो क्या होगा? तो यही होगा, वो उस बोझे के नीचे दब जाएगा, गिर जाएगा। पर कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि अतिरिक्त भार, अत्यधिक भार वह नहीं उठा सकता। तो हे प्रिया जी, मैं आपके विरह भाव को अवश्य ग्रहण करूंगा। अरे यही तो होगा कि मेरी देह फट जाएगी, मैं मूर्छित हो जाऊंगा, मैं शत विक्षित हो जाऊंगा, पर कोई बात नहीं, मैं आपके उस विरह का आस्वादन करूंगा। मुझे आप अपने हृदयगत भाव का दान करिए। उस समय राधा रानी ने बहुत रोका, लेकिन प्रभु नहीं माने। अंततः श्री जी हार गए। प्यारे,
मेरा अवतार तो आपको सुख देने के लिए ही हुआ है। आपकी हर इच्छा की पूर्ति करना ही मेरा जीवन है। आपका सुख ही मेरा सुख है। आज आप कैसी वांछा कर रहे हो? ब्रज लीला तो पूर्ण हो चुकी, पर आप कहते हो ब्रज लीला में ये मेरी वांछाएं पूर्ण नहीं हुई, तो अब क्या नवीन अवतार लेना है? हाँ प्रिया जी, अब ऐसा अवतार लेना है जिसमें देह तो मेरी होगी लेकिन हृदय आपका हो। जब मेरे शरीर में, मेरे सीने में, मेरे कलेजे में आपका हृदय धड़केगा, तब मैं आपके हृदय के भावों को समझ पाऊंगा, उस पीड़ा को, उस विरह ताप को सहन कर पाऊंगा, देख सकूंगा जो विरह ताप मैंने आपको ब्रजलीला में प्रदान किया। तब श्री जी ने कहा, प्यारे नहीं मानते हो तो लो ग्रहण कर। और उस समय प्रिया जी ने अपने कंठ का हार श्याम सुंदर के कंठ में प्रदान किया। तब श्री राधा हरि के अर्प्यो निज ही हार। तब श्री राधा हरि के अर्प्यो निज ही हार। मानो प्रभु रस राज को, मानो प्रभु रस राज को, कियो भाव श्रृंगार। कियो भाव श्रृंगार, कियो भाव श्रृंगार। कियो भाव श्रृंगार। उसी समय प्रिया जी ने अपने कंठ की माला श्याम सुंदर के हृदय में पहनाई है, और जैसे ही अपने हृदय की माला प्रभु के कंठ में पहराई है, ओहो, प्रभु के हृदय में तो राधा विरह की हिलोर जागृत हो गई है। और उसी समय श्याम सुंदर अपने ही नाम का उच्चारण करने लगे, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कहकर के रुदन करने लगे। प्रिया जी ने कहा, प्रियतम अब करिए धारण। लेकिन प्रभु की वांछा अभी भी पूर्ण नहीं हुई। बोले, हे प्रिया जी, अभी भी बात पूरी नहीं हुई तो कैसे होगी? बोले, अभी मुझे अपनी श्याम देह दिखाई दे रही है, श्याम वर्ण की देह दिखाई दे रही है। अभी भी मुझे अपना कृष्णपन, अपना भगवानपन स्मृति में है। तो आप क्या चाहते हैं? तो बोले, मैं भीतर से भी राधा बन जाऊं और मैं बाहर से भी राधा बन जाऊं, कृष्ण स्वरूप पूरी तरह छिप जाए। तो क्या चाहते हैं आप? हे प्रिया जी, मुझे अपनी अंग कांति और दे दीजिए। अंग कांति? हे मेरे प्यारे, आप चीर चोर तो थे, माखन चोर भी थे, चित्त चोर भी थे। अब एक नया नाम और पड़ जाएगा, अंग कांति का चोर। कोई किसी की अंग कांति को, किसी के रंग वर्ण को भी चुरा सकता है क्या? प्रभु ने कहा, नहीं, आपको मुझे अपनी अंग कांति देनी होगी। ठाकुर जी कहते हैं, प्रिया जी आप दीजिए। प्रिया जी ने कहा, श्याम सुंदर, हर रंग के ऊपर काला रंग चढ़ जाता है। किसी भी रंग के ऊपर काला रंग डालिए, चढ़ जाएगा, लेकिन काले रंग के ऊपर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ये संसार का सत्य है। काला रंग हो रहा हो तो दूसरा रंग करना बड़ा कठिन है, और उसमें भी काले रंग के ऊपर गोरा रंग कहां हो सकता है? श्याम सुंदर ने कहा, यह संसार का सत्य है, पर प्रेम मार्ग का सत्य नहीं है। प्रेम मार्ग का सत्य यह है
कि श्याम सुंदर के भाव वाले रंग पर सदा सदा राधिका के प्रेम भाव वाला रंग भारी होता है। सदा सदा श्याम सुंदर का भाव वाला रंग राधा रानी के भाव वाले रंग के आगे शिथिल हो जाता है। तो हे किशोरी जी, आप मुझे अपनी अंग कांति प्रदान करिए। अरे ये श्याम वर्ण तो रसिकों का प्राण है, गोपीगण का प्राण है। गोपीगण कहती हैं, रसिक जन कहते हैं कि बामरी वो अखियां जर जाएं जो सांवरो छाड़ निहारत गोरो। वो आंख जल जाएं जो सांवरे को छोड़कर कुछ और निहारे। अरे मैं अब सांवरा बना ही नहीं रहना चाहता। इस श्याम वर्ण को देखूंगा तो बार बार मुझे अपने भगवान होने की बात याद आएगी। तो आप भगवान नहीं बनना चाहते तो कौन बनना चाहते हैं? अब मैं भक्त बनना चाहता हूं। अब मैं एक विरही भक्त बनना चाहता हूं। अब मैं कृष्ण नाम लेके रोना चाहता हूं, चीखना चाहता हूं, चिल्लाना चाहता हूं, बिलखना चाहता हूं। मुझे आपके प्रेम भाव का आस्वादन करना है। और श्री जी एक बात और, आपके और ब्रज भक्तों के प्रेम का मुझ पर कर्जा चढ़ गया है। मैं कर्ज किसी का नहीं रखता। कैसा कर्ज चढ़ गया? हे किशोरी जी, मेरा गीता में कहा हुआ एक सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता। लेकिन ये नियम मेरा अन्य सब अवतारों में तो निभ गया, लेकिन ब्रज लीला में नहीं निभ पाया। बोले कैसे? बोले पूतना मारने के भाव से आई मुझे, मैंने उस पूतना को भी गोलोक दे दिया, धात्री का धाय का वर्ग दे दिया। अरे अघासुर बकासुर जैसे दैत्य आए, मैंने उनका संहार किया, लेकिन उनको भी मैंने सायुज दे दिया, सारूप्य दे दिया, उनको भी मोक्ष दे दिया। तो जो सबसे कीमती चीज थी वो तो मैंने असुरों को प्रदान कर दी। अब ब्रज भक्तों को क्या प्रदान करूं? जब मारने के भाव से आई हुई पूतना को मैंने धाय का पद दे दिया, तो अब यशोदा जी को क्या प्रदान करूं? उनके प्रेम का फल। अब गोपांगनाओं को क्या प्रदान करूं? तो किशोरी जी, ब्रज भक्तों का मुझ पर ऋण हो गया, और गोपांगनाओं का तो कितना ऋण हो गया। ब्रज गोपिकाओं ने, ब्रज भक्तों ने मुझे जैसे भजा, मैंने तो ब्रज भक्तों को 100 वर्ष का वियोग दिया। 100 वर्ष मैं तो मथुरा, द्वारिका, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र जाने कहां कहां घूमता रहा। लेकिन ब्रज भक्त श्री कृष्ण कह गए हैं कि परसों आएंगे, परसों आएंगे, परसों आएंगे। वे ब्रज भक्त अपने द्वार की चौखट पकड़े हुए अपने द्वार पे ही बैठे रहे। मैं तो कह आया कि परसों आऊंगा, लेकिन परसों तो नहीं आई, बरसों बीत गए। लेकिन ब्रज भक्तों ने मेरे मिलन की आशा नहीं छोड़ी। ब्रज की गायों ने भी मेरी बाट देखी, ब्रज के बछड़ों ने भी मेरी बाट देखी। ब्रज के सब परिकर रोते हुए, व्याकुल होते हुए, अन्न जल का त्याग करके 100 वर्ष मेरी प्रतीक्षा किए। इतना आंसुओं का प्रवाह, इतना आंसुओं का प्रवाह कि पूरे ब्रज का जल खारी हो गया। ब्रजवासियों के आंसुओं से, हे किशोरी जी, ब्रज भक्तों को तो बहुत रुला लिया मैंने। अब ब्रज भक्तों के आंसुओं का कर्ज मुझ पर चढ़ गया। ब्रज भक्तों को तो मैंने रुलाया, अब आंसुओं की कीमत तो आंसुओं से दी जाएगी। ब्रज भक्तों को तो मैंने बहुत रुलाया, गोपांगनाओं को मैंने बहुत रुलाया, आपको मैंने बहुत रुलाया। अब मेरे रोने की बारी है।
अब मैं रोऊंगा, ब्रज भक्तों के प्रेम का कर्ज उतारूंगा। अब मैं हा कृष्ण कह करके रुदन करूंगा, हा श्याम सुंदर कह करके विलाप करूंगा, और उस विरह ताप को देखूंगा। वो ताप कैसा है, जो ताप मैंने सब ब्रज भक्तों को दिया। और यदि उस कर्ज को ना उतार पाया तो दिवालिया हो जाऊंगा। संसार में भी एक नियम है कि किसी के ऊपर बहुत कर्ज हो गया, किसी ने सैकड़ों लोगों से पैसा लिया, बहुत कर्ज हो गया, अब वो उतार नहीं पा रहा अपना कर्ज, तो क्या करे? बोले अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे। बोले दिवालिया घोषित करने पर क्या होगा? बोले दिवालिया यदि उसने अपने आप को घोषित कर दिया, सरेंडर कर दिया, शरणागत हो गया, तो कह दिया जाएगा, पंच लोग बैठेंगे, भैया क्या करें, इसके पास कुछ है ही नहीं, जो वस्तु है सब इसने लुटा दी। अब कर्जा था करोड़ों रुपयों का, इसके पास तो केवल 1-2 लाख की संपत्ति है। तो कोई कुछ उठा के ले गया घर से, कोई कुछ उठा के ले गया, घर की दुकान की नीलामी हो गई और वो व्यापारी दिवालिया घोषित हो गया। अब बताओ क्या लोगे? मेरे पास इतना ही था, लुट गया, नहीं कर्जा में उतार पाया। तो मानो गौर लीला में भगवान ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। भगवान ब्रज भक्तों के शरणागत हो गए, और शरणागत के हाथ कहां होते हैं? कोई ऐसा भगवान है जिसने अपने हाथ ऊपर किए हों? केवल एक गौर भगवान ऐसे हैं जिन्होंने अपने दोनों हाथों को ऊपर कर दिया, दोनों हाथों को ऊपर कर दिया और कह दिया कि मैं ब्रज भक्तों के आगे शरणागत हो गया। और उस समय अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। गली गली में जाकर के कृष्ण नाम की दुहाई दी, गोपी प्रेम की दुहाई दी, राधा प्रेम की दुहाई दी, ब्रज भक्तों के प्रेम की दुहाई दी। तो मुझे कर्जा चुकाना है, ब्रज भक्तों का कर्ज मुझ पर हो गया है, पर यह सब मेरे प्रयोजन ऐसे पूरे नहीं होंगे। आपके सहयोग के बिना मेरी कोई लीला नहीं हो सकती। हे किशोरी जी दया करो, अपना हृदयगत भाव भी मुझे प्रदान आपने किया है, अब अपनी अंग कांति भी मुझे प्रदान करिए। और जैसे किशोरी जी से उनकी अंग कांति मांगी, तब प्रिया जी ने, तब श्री राधा हरि को दीन्ही चुनरी उतार। तब श्री राधा हरि को दीन्ही चुनर उतार। मानो प्रभु रस राज को, मानो प्रभु रस राज को, मानो हरि रस राज को, मानो हरि रस राज को, अंग कांति दैडा। अंग कांति दैडा। और जैसे ही श्री जी ने जब अपने हृदय की माला पहनाई तो मानो हृदयगत भाव का दान किया, और जब अपनी चूनर उतार के पहनाई तो मानो अंग कांति का दान किया। और जैसे अंग कांति का दान हुआ तो क्या हुआ? नवद्वीप धाम में तो गौर अवतार पीछे हुआ, पहले निकुंज मंदिर में गौर अवतार हो गया, उसी समय श्याम सुंदर कैसे हो गए? गोरा 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 गोरा। अपने कई भक्त सवेरे 4 बजे के उठे हैं, फिर सवेरे अनुष्ठान में भी रहे, फिर सवेरे भागवत जी में भी आ गए और अब कथा में आ गए।
तो उनको बीच बीच में समाधि लग रही है। हमारी माधवी दासी बहन को भी खूब समाधि लग रही है, मनोहरी जी को लग रही है। यदि आलस आ रहा है तो दाएं बाएं बैठ जाएं। हमारे सामने बैठ करके किसी का भी चित्त इधर उधर जाएगा तो हमको कथा कहने में कठिनाई होगी। तो इसका ध्यान सबको रखना है और इस अनुष्ठान में अपनी नींद को पूरी रखना है। चूंकि एक दिन का नहीं है, 1 महीने का है, तो अपने शरीर को उतना ही कसें जितना निभ जाए। इसलिए प्रसाद भी पर्याप्त पाते रहें और अपनी नींद को पूरी करें, न तो वो आलस नींद कथा में पूरी होगी और उससे हमको महान कष्ट होगा। कभी लग रहा है कि बिल्कुल नहीं तो फिर न आए, आराम कर लें, उससे 1 दिन की तो कथा कम होगी आपकी। तो आलस की यहां गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इसका सबको ध्यान रखना है। बस आज की ये छूट हमने दे दी, इसका अपनी नींद पूरी रखनी है। आप अपनी नींद को कम करें। अब झोंका खाते खाते जब तो आप कर लेते होंगे, लेकिन कथा नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको एकदम जागृत होना होगा। जहां लीला में चित्त है वहीं रखना होगा बात। तो जैसे ही श्री जी ने अपनी चूनन उतार के प्रदान की, उसी समय काले श्याम सुंदर गोरे हो गए। और क्या कहना, श्री कृष्ण का गौर वर्ण हो गया। और उसी समय रसिक लोग गा उठे, गोरा 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 राधा अंग छटा लगी श्याम भयो गोरा, छटा लगी श्याम भयो गोरा, राधा अंग छटा लगी श्याम भयो गोरा, छटा लगी श्याम भयो गोरा, गोरा 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 यशोदा का कारा छोरा भयो गोरा गोरा, 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 प्रेम में भी भोरा भयो गोरा 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 गोरा गोरा, गोरा 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 युगल किशोरा भयो गोरा गोरा गोरा, युगल किशोरा भयो गोरा गोरा गोरा, किशोरी किशोरा भयो गोरा गोरा गोरा, किशोरा भयो गोरा गोरा गोरा, राधा अंग छटा लगी श्याम भयो 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 गोरा, गोरा 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 ब्रज प्रेम में भी भोरा मेरा गोरा गोरा गोरा, ब्रज प्रेम में भी गोरा मेरा गोरा गोरा गोरा, राधा प्रेम में भी भोरा मेरा गोरा गोरा गोरा, राधा प्रेम में भी गोरा मेरा गोरा गोरा गोरा, विष्णु प्रिया चित्त चोरा 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 गोरा गोरा गोरा, गोरा 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 गोरा
गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा निताई पागल कियो गोरा 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 पागल कियो गोरा 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 निताई पागल कियो गोरा 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 निताई पागल कियो गोरा 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 राधा अंग छटा लगी श्याम भयो 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 गोरा 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 यशोदा का कारा छोरा भयो गोरा गोरा यशोदा का कारा छोरा भयो गोरा गोरा यशोदा का कारा छोरा भयो गोरा गोरा का काला छोरा भयो गोरा गोरा यशोदा का कारा छोरा भयो गोरा गोरा यशोदा का काला छोरा भयो गोरा गोरा किशोरी किशोरा भये गोरा 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 किशोरी किशोरा भये गोरा 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 माखन चोरा भयो गोरा 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 आंगन चोरा भयो गोरा 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 श्याम सुंदर गौर सुंदर बन गए। तो पहले अवतार नित्य निकुंज मंदिर में हुआ, जब श्यामा श्याम एक होकर के गौरांग बने हैं। और जो गौर अवतार का मुख्य प्रयोजन है उसका प्रकाश भी
नित्य गोलोक में नित्य निकुंज मंदिर में हुआ। और फिर भूमिका बनी कि अब भगवान को भक्ता अवतार ले